हेलो एवरीवन। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए अ, पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली है। अब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये आपके बहुत सारे टेस्ट के लिए यूजफुल हैं। जैसे किस किस टेस्ट के लिए ये वीडियो यूजफुल है, क्योंकि मैं लीनियर अलजेब्रा को डिटेल में करवाने वाला हूँ। लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा पेपर है जो लगभग हर टेस्ट में आता है। कुछ टेस्ट के मैं नाम लिख दूं, जैसे CSIR नेट में आता है, नेट JRF कह सकते हो आप। IIT जैम में आता है, NBH में आता है, TIFR में आता है। और जो आपके स्क्रीनिंग एग्जाम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर PGT लेक्चरर्स के लिए, उसमें आता है। KVS में आता है, DSSS में आता है, नवोदय विद्यालय के जितने एग्जाम हैं उनमें आता है। और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें लीनियर अलजेब्रा आता है। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके बगैर आप टेस्ट क्वालिफाई करने की कल्पना नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को ये बहुत डिटेल में करवाने वाला हूँ। इसका कोई भी कंसेप्ट आपसे अछूता नहीं रहेगा। तो लीनियर अलजेब्रा जिस बंदे को आता है उसके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो लोग तैयारी अभी अभी शुरू किए हैं या बहुत समय से कर रहे हैं, किसी कारणवश उनको सफलता हासिल नहीं हो रही है, परेशान ना होइए दोस्तों, उदास ना होइए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। मैं अक्सर कहता हूँ, जिंदगी आइसक्रीम के जैसी है। ये तुम्हें पसंद आए या ना आए, पिघल तो जानी है। इससे पहले कि ये पिघल जाए, मतलब तुम्हारी लाइफ जो मिली है चली जाए, एंजॉय योर सेल्फ। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, जो मजा सफर में है वो उतना मजा मंजिल हासिल करने में भी नहीं है। सफर के दौरान जो स्ट्रगल होता है, जो बाधाएं आती है, जो संघर्ष होता है, उसका अपना एक मजा है। तो आप इस सफर में मेरे हम सफर बनिए। मैं आपका साथ अच्छे से निभाऊंगा, आप भी निभाइए। इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। तो मैं स्टार्ट करता हूं हमारे कोर्स की। आप देखना, जिस दिन आप लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लोगे ना, आप लोग ये बोलोगे वाकई कि हमें लीनियर अलजेब्रा रियल में, वास्तव में अब सीखा है। ये पेपर बहुत ही आसान है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लीनियर अलजेब्रा की सबसे इजी टॉपिक से, मैट्रिसेस से। तो मैट्रिसेस से स्टार्ट करता हूँ। मैट्रिसेस में आपको है ना, बिल्कुल बेस से चलना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी भारी भरकम चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब उसका बिल्कुल स्टेप, पहला कदम आपको आता होगा। पहला कदम मैट्रिक्स है। मैं अक्सर जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया मैंने या ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया मैंने, शुरुआत मैंने मैट्रिक्स से ही की है। और लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत बनती भी मैट्रिक्स से है। तो मैं एक एग्जांपल से इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए एग्जांपल, मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं दे रहा यहाँ पर, मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूँ।
आप है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए टेबल के ऊपर और लेक्चर को ध्यान से सुनिए। आपको हर बात अच्छे से क्लियर होगी। तो मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर। मैं यहाँ 4x4 की कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, एंट्री लिख रहा हूँ। कुछ कुछ एंट्री हमारी इस तरह से है कि जो ये एंट्री है हमारी A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A14 है। ये पोजीशन है A21, ये पोजीशन है A22, ये पोजीशन है A23 और ये है A24। फिर है A31 पोजीशन है, A32 पोजीशन है, A33 है, A34 है। फिर इस तरह से मैं लिखता गया A41, A42, A43, A44। तो इस तरह से मैंने ये एंट्री लिख दी। जो ये एंट्री है हमारी खास एंट्री है ये वाली। इन एंट्री को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। दूसरा नाम भी है इनका, और मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसे बोलते हैं। और डायगोनल से ऊपर, 1 मिनट रुक जाइए आप, जस्ट ए मिनट। डायगोनल के जस्ट ऊपर की एंट्री है। तो डायगोनल से जस्ट ऊपर की एंट्री ये वाली एंट्री है। इन एंट्री को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल के ऊपर है, इसलिए नाम है इनका सुपर डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल के जस्ट नीचे है ये एंट्री। ये एंट्री भी बड़ी विशेष है। ये एंट्री आपको काम आएगी, लाभदायक होंगी काफी। इनको बोलते हैं हम सब डायगोनल एलिमेंट्स। और फिर कुछ एंट्री और है खास, बिल्कुल खासम खास है ये एंट्री। इन एंट्री की विशेषता क्या है? 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 and 2 5, 4 and 5 1 5। इनका सम 5 आता है। तो इनको बोलते हैं बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे। बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपको है ना इनको सेट की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। जैसे मैं डायगोनल एलिमेंट का सेट है S1 बनाता हूँ। S1, S1 क्या है? सेट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स है। इस सेट को मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। इस सेट में मैट्रिक्स की वो एंट्री आएंगी, वो ए आई जे आएंगे सच दैट जे इक्वल टू आई। कैसे पता चला? क्योंकि A11 आ रहा है, इसमें A22 आ रहा है, A33 आ रहा है, A44 आ रहा है। हर एक एंट्री बराबर आ रही है। ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं छोटे शब्दों में और कहना चाहें, इसमें A I I इस टाइप के एलिमेंट आते हैं। आई कहाँ से कहाँ चल रहा है? 1 से लेकर N तक। ये डायगोनल एलिमेंट की क्या है? सेट की एक पूरी की पूरी मैंने मैट्रिक्स बना ली, एक सेट बना लिया डायगोनल एलिमेंट का S1। तो अगर आप है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप चीजों को है ना पिक्चर से समझिए, डायग्राम से समझिए।
जितना आप है ना मैथमेटिक्स को पिक्चर से डायग्राम से समझने की कोशिश करोगे, उतना ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और आपका ना जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। जैसे S2, S2 क्या है? सेट ऑफ ऑल सुपर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जब मैं यहां मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं ना, जितने भी ये प्रिंसिपल डायगोनल है, सुपर डायगोनल है, सब डायगोनल है, बैकवर्ड डायगोनल है, तो मेरा मैट्रिक्स से मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से है। ये बात अंडरस्टूड है। आप देखो, A12, A23, A24, इनमें क्या विशेषता है? जो पहला एलिमेंट है दूसरे से छोटा है। पहला एलिमेंट है जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है, वो एंट्री आएंगी ए आई जे, सच दैट आई लेस देन जे, स्ट्रिक्टली लेस देन जे। ऐसी ऐसी एलिमेंट्री आएगी, एंट्री आएंगी। तो ये सभी सुपर डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स का एक सेट बन गया। अब इसी तरह से ही आप खुद से लिखने की कोशिश करिए। तीसरा सेट मैं किसका बनाऊंगा? सब डायगोनल एलिमेंट्स का बनाऊंगा। तो मैं S3 बनाने जा रहा हूं। तो S3 क्या है? S3 तो आप बिल्कुल इजीली बना दोगे। S3 है द सेट ऑफ ऑल सब डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब लिखने की कोशिश करिए इस सेट को। सेट की नोटेशन लिखी, एंट्री लिखी ए आई जे, सच दैट, देखिए क्या विशेषता है। जो फर्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन से ज्यादा है, फर्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन से ज्यादा है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन से ज्यादा है, मतलब आई क्या है? ग्रेटर देन है जे से। तो वो ये है S3। अब हम चलते हैं आगे। लास्ट सेट रह गया हमारा। जो लास्ट सेट है हमारा वो है S4। S4 लिखता हूं मैं आपको आपके सामने। S4 क्या है? S4 की विशेषता क्या है? S4 है द सेट ऑफ ऑल बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने बताया है, जब भी मैं मैट्रिक्स का नाम लेता हूं, आप स्क्वायर मैट्रिक्स समझे। देखो क्या विशेषता है। एक और चार का जोड़ पांच, दो और तीन पांच, तीन और दो पांच, चार और एक पांच। ऑर्डर कितना है? चार। मतलब ऑर्डर से एक ज्यादा। अगर n बाई एन की मैट्रिक्स होती, क्योंकि n बाई एन पे जाओ सीधा जनरलाइज करो, इसमें वो एंट्री आएंगी मैट्रिक्स की ए आई जे, सच दैट आई और जे का जो टोटल है वो कितना आएगा? ऑर्डर से एक ज्यादा, n+1। क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, ऑर्डर से एक ज्यादा आ रहा है 4+1। तो इस तरह से मैंने ना पूरी की पूरी ये चार टाइप की जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, उनके सेट बना दिए। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल बेस से पकड़ना है। हम गलती क्या करते हैं? हम ये गलती करते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका ना बेसिक नहीं पढ़ते।
और सीधा ना क्वेश्चनों की तरफ सोचते हैं। अगर आपको उसका बेसिक अच्छे से आता है तो क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं जो आपके साथ ही सफर में हूँ, बेसिक के साथ साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना वास्ट और इतना बढ़िया है, इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजेदार है कि इसको पढ़ के बहुत सारे बच्चे कामयाब हुए हैं। क्योंकि जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग देनी शुरू की थी, जब मैं देता था, तो बहुत सारे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, पीजीटी लेक्चरर, बहुत जगह सेलेक्ट हुए। वो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने बेस बहुत अच्छे से पकड़ा। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप है इस मैसेज को हर स्टूडेंट तक पहुंचाइए, जो इन लेक्चर्स को हर स्टूडेंट तक शेयर करिए, ताकि जो इस सफर में लगा हुआ है वो मैथमेटिक्स को सीखे। हम ये चाहते हैं, टेस्ट पास करना तो बहुत आसान सा काम है, कि आपको है ना मैथमेटिक्स आए। तो मैं लीनियर अलजेब्रा का ये पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों के सामने एक सिस्टमेटिक वे से प्रस्तुत करूंगा। आशा है सबको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।